हेलो। तो देखो अभी अभी पंचायत का सीजन 4 देखकर खत्म किया, यानी कि अभी जस्ट इसका लास्ट एपिसोड देखा मैंने, सुबह से लेके बैठा था और अब जाकर ये तकरीबन 8 या 9 घंटे का शो खत्म हुआ है। अगर इसके सारे एपिसोड्स की लेंथ की बात करें तो देखो यहाँ पर टोटल 8 एपिसोड है पंचायत के सीजन 4 में, और यहाँ पर एपिसोड 1 से लेकर 6 तक तो मोस्टली यहाँ पर 31-32 मिनट के एपिसोड है, और एंड में जाकर यानी कि 7th और 8th एपिसोड है 45 मिनट का। तो अब ये कोई टीवी शो तो है नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली एपिसोड्स आए थे सारे के सारे एक साथ, तो मैंने सारे के सारे एपिसोड्स बिंज किए हैं। तो यार मेरा इस सीरीज को ओवरऑल देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, तो मैं ज्यादा क्रिटिक का 14 ना बनते हुए यही कहना चाहूंगा कि बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। बस यही है जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो हम इस वीडियो में एंडिंग को एक्सप्लेन करने आए तो उसी पर ज्यादा फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर एंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं अपने आप से ही, और वो सारे सवाल मैं तुमको भी बताऊंगा, और यहाँ पर वीडियो में जैसे जैसे हम इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करते जाएंगे वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। और वो सवाल है कुछ इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्शन का माहौल चल रहा था फुलेरा के अंदर, उस इलेक्शन में आखिर जीता कौन, वन राकेश या फिर अपनी वाली टीम। अब मैं कोई इसको अच्छी टीम नहीं बोल रहा, वो भी हरामी है और ये भी हरामी है, बस हरामियत दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब आई मीन कम ऑन यार, ये तो छोटे से बच्चे को भी पता चल जाएगा कि करप्शन तो प्रधान जी ने भी किया है, लेकिन ये पूरी जो स्टोरी है यहाँ पर पंचायत की वो इनके हिसाब से चल रही है। अपने जो स्टोरी के मेन और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स है जैसे कि प्रहलाद चा, सचिव जी और सहायक सचिव यानी कि अपना विकास, वो सारे यहाँ पर इनके पाले के अंदर है ना, तो हमारी सारी सहानुभूति तो इन्हीं के साथ जाएगी। और इनको गोली भी लगी है, और इसी से आता है अपना दूसरा सवाल कि प्रधान जी को गोली किसने मारी, एंड क्या इसका जवाब हमें इसके सीजन 4 में सुनने को या फिर देखने को या फिर समझने को मिलता है। इस वीडियो को देखते रहो, एंड तक पता चल ही जाएगा। और अपना तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कि ये जो पंचायत के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक इन्होंने जो लव स्टोरी को खींचा है, यानी कि अपने सचिव जी और प्रधान जी की बेटी यानी कि रिंकी की लव स्टोरी को, अबे रोमियो जूलियट और यहाँ पर लैला मजनू से भी बड़ी लव स्टोरी है क्या इनकी, थोड़ा तो दिखाओ भाई। कुछ तो यहाँ पर ऑडियंस एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना इन दोनों से, कि कुछ तो करे ये लोग। अब देखो भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अभी तुमने जो मतलब समझा है, क्या उस मतलब से हमको कुछ दिखाया है इसके अंदर, क्या कुछ ऐसे इलू इलू वाले शॉर्ट्स है? इस वीडियो को देखते रहो, एंड तक पता चल ही जाएगा। एंड भाई ये तो हो गई बकवास। अब इससे भी ज्यादा एक बड़ा सवाल है कि जो अपने प्रहलाद चा का कैरेक्टर आर्क है उसको वो कहाँ तक लेकर गए हैं, बिकॉज ये तो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि यहाँ पर पूरी पंचायत सीरीज में अगर हम सबसे ज्यादा किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं तो वो है प्रहलाद चा का कैरेक्टर। चलो यार बात करते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पर सबसे एक्साइटिंग सवाल मेरे लिए तो प्रहलाद चा वाला था, लेकिन मुझे पता है कि तुम हरामी लोगों के लिए सबसे एक्साइटिंग सवाल यही था कि रिंकी और अपने अभिषेक त्रिपाठी यानी कि सचिव जी की लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची। तो देखो भाजी, सॉरी, इनका जो नैन मटक्का चल रहा था ना सीजन 1 से, वो यहाँ पर किस तक पहुंच चुका है। पर अब देखो भाई, इन दोनों की जो लव स्टोरी वाला पूरा प्लॉट है ना, वो यहाँ पर पूरी स्टोरी से एकदम अलग ही चलता रहता है। ज्यादा कोई इसकी जो एक्चुअल स्टोरी है उसके अंदर कोई ज्यादा इम्पैक्ट या फिर कोई अपना कोई ऐसा बड़ा योगदान नहीं देता है इसकी मेन स्टोरी के अंदर। और ये मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सीजन 1 से सीजन 3 तक जो भी इन्होंने इनकी लव स्टोरी को दिखाया उससे तो थोड़ा बेटर ही किया है। अब मैं ये भी जान रहा हूँ कि यहाँ पर गाँव में डायरेक्टली ही ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी सीजन 3 तक ऐसा ही लग रहा था कि ये बस खींच रहे इनकी लव स्टोरी को, लेकिन अभी थोड़ा ऐसे मुकाम पर पहुंचाया और इसकी जो एक इनोसेंस है उसको बरकरार रखने के लिए शायद से ये इनकी लव स्टोरी को ऐसे एकदम से ही चरम पर नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, ये भी मैं समझता हूँ। और अब मैं समझने के साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कब तक इनकी लव स्टोरी पर बात करेंगे हम। चलो बात करते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर प्रहलाद चा के कैरेक्टर के ऊपर। देखो यहाँ पर सीजन 4 के अंदर मोस्टली जितनी भी सारी इंटरेस्टिंग चीजें अगर किसी कैरेक्टर के साथ हुई है ना, तो वो है अपने प्रहलाद चा का कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात तो इनको यहाँ पर विधायक के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए पता है किसने बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सांसद ने बोला है। और वो सांसद यहाँ पर जो अपना विधायक है यानी कि उसका नाम क्या, चंद्रशेखर, वो चंद्रशेखर यहाँ पर सांसद को भैया भैया बोलता था, इसलिए विधायक का इलेक्शन लड़वाया और इलेक्शन जीतकर विधायक बन गया वो। पर यहाँ पर अभी सांसद को उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसका ऐसा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कि कभी भी कुछ भी कर दे और इतना ज्यादा एटीट्यूड, तो यहाँ पर उसको हटाकर यहाँ पर जो सांसद का कैरेक्टर है वो प्रहलाद चा को विधायक बनाना चाहता है। अब यार जब ये प्लॉट पॉइंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना यहाँ पर इस सीजन के अंदर, तब मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि ओह यहाँ पर सीजन 5 के अंदर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर, ये कुछ ज्यादा ही आगे जाने वाले हैं और ज्यादा ही फन होने वाला है फिर तो सीजन
5 में भाई। एंड आई लव अबाउट टीवीएफ की यहाँ पर ये पंचायत के हर सीजन को इतना क्रिस्प तरीके से एंड करते हैं ना कि मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि अभी दिखा दो इसका सीजन 5 यार, बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा। एंड यारो जब तुम इस वीडियो के एंड में सीजन 4 का एंडिंग का कंक्लूजन सुनोगे ना, तब तुमको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे को तो यहाँ पर सीजन 5 को अभी के अभी देखना है, क्योंकि यहाँ पर सीजन 4 को इन्होंने ऐसे पॉइंट पर एंड किया है ना कि हमारे अंदर ये उम्मीद जग जाती है कि यहाँ पर एकदम नए वे में शुरू होने वाला है न्यू फन इन पंचायत सीजन 5। सीजन 5 का यहाँ पर एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर की हमारी ये वाली फीलिंग नहीं होगी कि यार नहीं, सचिव जी के साथ ऐसा तो मत करो यार, बिल्कुल मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये। अब तुमको लग रहा होगा कि मैं ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर इसकी जो एंडिंग है ना, वो तो इसी तरफ इशारा करती है कि सचिव जी और जो अपने सहायक है यानी कि विकास, उनकी सीजन 5 के अंदर वाट लगने वाली है। एंड भाई लोग, ये वाट लगने की वजह है यहाँ पर फुलेरा के पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट। मैं यार अपनी बोर्ड के रिजल्ट्स का इतने बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहा था जितना कि सुबह से यहाँ पर जब पहला एपिसोड स्टार्ट किया था ना मैंने, तभी यहाँ पर ट्रेलर से ही मेरे दिमाग के अंदर ये था कि कौन जीतेगा यहाँ पर पंचायत का इलेक्शन। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर एपिसोड्स को आगे देखता रहा, जैसे जैसे यहाँ पर दोनों पक्ष मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जो भी चाले वगैरह चल रहे थे ना, मैं बिल्कुल भी गेस नहीं कर पा रहा था कि आखिर कौन जीतेगा। एंड तक इन्होंने काफी अच्छे से सस्पेंस बनाकर रखा है। देखो यारो, अगर तुमको कोई ऐसा बोलता मिले ना कि यहाँ पर पंचायत का सीजन 4 तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि इसकी वाइब कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टोरी लगती है इसकी, तो फिर दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसके टीवीएफ के साथ कुछ कनेक्शंस है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही गेस नहीं कर पाया था। और एंड में होता ये है कि बंद राकेश की टीम जीत जाती है। अब उसकी टीम क्या ही बोले, उसकी बीवी यानी कि क्रांति देवी जो इलेक्शन में खड़ी होती है वो जीत जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पर बंद राकेश ही जीता है, क्योंकि अगर रिंकी की मम्मी ही इलेक्शन जीतती है तो यहाँ पर फिर भी प्रधान जी कौन बनता है? अपने प्रधान जी ना, साला जलवा तो उनका ही रहता है। तो अब यहाँ पर चौड़ में कौन घूमेगा? बंद राकेश का कैरेक्टर ही। अब लेकिन यहाँ पर जब एंड में एक सीन आता है ना, जहाँ पर कि वो नाम वगैरह बदलवा रहे होते हैं यहाँ पर पंचायत की दीवार से, जो पंचायत की पूरी ऑफिस है ना उनकी दीवार से, तो अब यहाँ पर गाँव का बंद राकेश यहाँ पर सचिव जी से ये कहता है ना कि आपका भी नाम बदलवा दे क्या साथ साथ में। और तब सचिव जी कहते हैं कि नहीं, 5-6 महीने तो नहीं। और फिर जब वो कहता है ना कि मजा आएगा, मैं कहा भाई लगने वाली है इनकी सीजन 5 के अंदर। लेकिन अभी भाई लोग यहाँ पर यही एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कि हमें एक्साइटेड होना चाहिए सीजन 5 के लिए। बाकी यहाँ पर प्रहलाद चा का जलवा देखने के लिए भी हमें काफी एक्साइटेड रहना ही चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सीजन 5 के अंदर वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं विधायक का, और वही एक आखिरी उम्मीद है यहाँ पर गाँव में जो प्रधान जी की और सचिव जी की वो पूरी इज्जत वाली बात है ना, उसको यहाँ पर स्टेबल करने के लिए। एंड यारो, ये इज्जत और दबदबे से यहाँ पर प्रधान जी को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इतना सेंसिटिव दिखाएंगे प्रधान जी को ये। एंड में यहाँ पर लिटरली रोने लगता है प्रधान जी का कैरेक्टर इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तब यहाँ पर और ही ज्यादा गुस्से और रोना और बिल्कुल सब मिक्स हो जाता है। बिल्कुल साइको लग रहा था प्रधान जी का कैरेक्टर में कि यार इतना फन कैरेक्टर और एकदम से क्या हो गया ये। और अब रही बात यहाँ पर कि प्रधान जी पर आखिर गोली चलाई किसने, तो देखो यहाँ पर उसका सीजन 4 के अंदर ऐसा कोई डायरेक्टली आंसर नहीं दिया गया है, काफी कंफ्यूजन से भरा है। तो आई थिंक यहाँ पर मुझे इस पर एक सेपरेट वीडियो ही बनाना चाहिए। क्या लगता है तुमको? तो भाई लोग, ये था यहाँ पर पंचायत के सीजन 4 का एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। अब मैं यहाँ पर जल्दी इसका हिडन डिटेल वाला वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी अब देखते हैं कि कितने समय में ला पाते हैं, क्योंकि आलस अपनी वाली बातें सारी हैं। और हाँ, मेरे को ये भी कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर पंचायत के सीजन 4 का सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर कौन सा था। बाकी फेवरेट तो प्रहलाद चा है, सबको पता है, लेकिन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मतलब इतना गुस्सा है कि मुक्का मार दूं सामने से, भले ही चाहे वो औरत ही क्यों ना हो। और हाँ, वो औरत ही है, यानी कि क्रांति देवी। ये क्रांति देवी का कैरेक्टर इतना ज्यादा इरिटेटिंग क्यों लिखा है भाई? यार सीजन 4 का जो सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट है ना, यानी कि जहाँ पर सारे कैरेक्टर्स इमोशनल हो जाते हैं, प्रहलाद चा भी, वो यहाँ पर इसी औरत की एक लीचड़ हरकत की वजह से होते हैं। एंड भाई, ये लीचड़ हरकत तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, पूरी ही एक्सप्लेन कर डालो वहां पर। और अब अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी यहाँ पर कौवे और कोयल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं इस वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर भी, और पंचायत के सीजन 4 में भी। इफ यू नो, यू नो।